नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। मुद्दा गरम है कि चीन पर आज आर पार की बात होगी। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच बैठक है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले 1 महीने से चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए कोर कमांडर स्तर की बैठक होगी और इसमें लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी शिरकत कर रहे हैं। बड़ी खबर इसी बीच आ रही है रक्षा मंत्रालय के हवाले से, जिसने बयान जारी कर कहा है कि भारत और चीन हमेशा एक दूसरे से सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करते रहते हैं, जिसमें सीमा विवाद सुलझाने पर बात होती रहती है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी भी होंगे। श्रीनगर से रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। दिल्ली से संदीप बोल हमारे सहयोगी इस वक्त हैं। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल शैलेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं खास मेहमान। रक्षा विशेषज्ञ कमोडोर जीजे सिंह भी हमारे साथ इस वक्त हैं। लेकिन सबसे पहले जरा मैं संदीप का रुख करना चाहूंगी। संदीप, ये 9:30 बजे ये बातचीत शुरू होनी थी। आधिकारिक तौर पर अभी तक पुष्टि हुई क्या? ये बैठक शुरू हुई है? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो कोई जानकारी सेना की तरफ से नहीं दी जा रही है इस मीटिंग को लेकर कि मीटिंग शुरू हुई है या नहीं हुई है। लेकिन जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद इस बात का न्यूज़ 18 पर ऐलान किया था कि 6 तारीख को एक बड़े स्तर की बैठक होनी है। उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ें साफ़ होती रही कि जो है लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के जो बैठक होने वाली है यहाँ पे। लेकिन अभी फ़िलहाल आधिकारिक तौर पर जो है किसी भी तरीके की जानकारी नहीं दी जा रही, क्योंकि अगर ये प्रोसेस में है तो जाहिर सी बात है कि जब तक प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक सेना की तरफ से कोई जानकारी जो है नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर इसी बीच अगर हम लोग बात करें, कल भी चाइना की जो ग्लोबल टाइम्स है उसने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें ये कहा गया था कि वो 1 इंच भी ज़मीन नहीं छोड़ने वाला। और आज अभी थोड़ी देर पहले एक जो स्टोरी पब्लिश की गई उसमें भी ये कहा गया कि ये जो बातचीत है ये कहीं ना कहीं टेंशन को जो है ज़रूर दुरुस्त करेगी, लेकिन नेगोशिएबल नहीं है। जो चाइना है वो जो भारत के साथ जो सीमा है उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है। यानी कि धीरे धीरे जो है एक साई ऑप्स के तौर पर जो है ग्लोबल टाइम्स के ज़रिए जो है चाइना कहीं ना कहीं अपने मंसूबे या अपनी नीयत जो है वो रख रहा है। लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी जाती किसी भी निष्कर्ष पर निकलना भी पहुंचना। दरअसल भारत और चीन के बीच सीमा पर जो विवाद है वो पिछले 1 महीने से चल रहा है। हम आपको जरा ये नक्शे के जरिए वो इलाके दिखा रहे हैं जहां चीन ने अपनी हलचल बढ़ा दी है। ये एलएसी पर गलवान, पेंगोंग सो और हॉट स्प्रिंग वो इलाके हैं जहां दोनों देशों के बीच विवाद है। ये एलएसी पर है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल शैलेंद्र सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र सिंह जी, आप बखूबी इन पर नजर रख रहे होंगे। चीन एक तरफ ये कह रहा है कि आओ हम बैठकर बात करते हैं, कुछ समाधान निकालते हैं। वहीं ग्लोबल टाइम्स में वो लिखता है कि हम 1 इंच भी कम नहीं करेंगे। आज भी उसने कुछ ऐसी ही बात कर दी। तो हम क्या सच्चाई माने? चीन सुलह चाह भी रहा है कि सिर्फ दिखावा कर रहा है? नहीं, देखिए, चीन का जो सबसे बढ़िया बात है कि उसने अपनी जिंदगी में ये डिसाइड कर रखा है कि हमें लड़ाई नहीं लड़नी। वो लड़ाई के जरिए, वॉर के जरिए कोई चीज सॉल्व नहीं करना चाहता। वो चाहता है आप उसकी टेक्नोलॉजी का वो फायदा उठाए, वो दूसरे देश को फीड करे वगैरह वगैरह। लेकिन जहां तक विवाद स्पेसिफिक है, क्योंकि मैं पेंगोंग सो में रह चुका हूं, मैं आपको बड़े अथॉरिटेटिवली जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूं। बढ़िया बात देखिए, आप चाइना का जो कैंप होता था जलियात पर होता था, कोई बात नहीं। फिंगर 8 के पास उनका बेस कैंप होता था, कोई बात नहीं, क्योंकि फिंगर 8 पर इंडियन एलएसी, इंडिया की जो क्लेम्ड एलएसी है वो थी। फिंगर 4 पर चाइना की एलएसी क्लेम जो है वो थी और इंडिया इसे क्रॉस नहीं करता था। दोनों के दोनों एक दूसरा का एरिया 4 से 8 के बीच में पेट्रोल करते थे और देखते थे कि कहीं किसी ने कोई काबू तो नहीं कर लिया। बड़ी अच्छी बात है। अब आप देख रहे हैं कि अगर चाइना फिंगर 5 और 4 के बीच में आकर अगर बैठ जाता है तो गलती किसकी है? मैं कहता हूं गलती मेरी है। क्यों आने दिया? अगर आ गया तो ये अकेला एरिया तो है नहीं। ये जो 3 जो जगह आपने बताई है, गलवान, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग सो जो आपने बताई है, 3500 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उसमें 85 जगह ऐसी हैं जहां एलएसी एलओसी का डिस्प्यूट है। इसका मतलब चीन हमें सिखा रहा है, मजबूर कर रहा है, हमें सीखना चाहिए, क्रुक के साथ क्रुक होना चाहिए। क्योंकि जितने समझौते होते हैं वो जेंटलमैन के लिए होते हैं, रोग्स के लिए नहीं होते।
एंड अगर चाइना रोग की तरह बिहेव कर रहा है तो इंडिया को रोग होना सीखना पड़ेगा। वो इलाके जहां पर हमें एलएसी का कंट्रोल चाहिए, हम क्यों नहीं ले रहे अपनी एलएसी? फिर भाई आपको अलाउड है, नहीं, हमने ये कदम क्यों नहीं उठाया, ये भी मैं आपसे जरा समझना चाहूंगी। शैलेंद्र सिंह जी, मैं आ रही हूँ, हम जरा ये दो तस्वीरें जरा इसी बीच दिखा दें, जिसमें एक में मोल्डो में चुशुल पॉइंट है, जहां पर वो जगह ये है, दरअसल यहां पर ही ये बातचीत होनी थी, ये बैठक होनी थी। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एलएसी पर उठे विवाद से जुड़ी हुई ये तस्वीर है और इसी विवाद को दरअसल सुलझाने की कोशिश है। लेकिन शैलेंद्र सिंह जी जैसे बता रहे हैं कि दरअसल ये चीन यहां तक पहुंचा ही कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। हमारी क्या कहीं कमी रह गई? जेजी सिंह, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें जो मुझे लग रहा है वो ये है कि ये जो एरियाज थे, यहाँ पे हमारा उनके साथ एक एग्रीमेंट हो रखा था कि इसको हम स्टेटस को रखेंगे। जैसे वो जो उनकी साइड पे फिंगर एरिया था वो वहां पे रहेंगे और जो हमारी साइड पे हम अपनी जगह पे रहेंगे, और जो बीच का एरिया था उसको ऐसे रखते थे। अभी हमारे पेट्रोल जो है वहां पे जो पेट्रोल पॉइंट्स है वहां पे जाते थे, वापस आ जाते थे, वो भी ये करते थे। मगर जब हमने देखा कि जाके वहां पे वो बैठ गए, अपने तंबू लगा लिए और बिल्डअप शुरू कर दिया, तो ये एक चिंता का विषय बन गया। क्योंकि हमने देखा है जो चाइना है उसकी एक पॉलिसी है कि वो 2 कदम आगे आता है, फिर बातचीत की बात शुरू कर देता है, शांति की बात शुरू कर देता है, जैसे उसने अभी शुरू किया है, और फिर 1 कदम पीछे चला जाता है। 2 कदम आगे आया, 1 कदम पीछे चला गया। तो धीरे धीरे वो हमारे एरियाज जो हैं उनके ऊपर अपना धावा डाल रहा है। इसको अंग्रेजी में कार्टोग्राफिक परसेप्शंस भी कहते हैं। वो समझते कि ये यहाँ पे हमारा एरिया, हम कहते यहाँ पे एरिया है। तो ये जो पेट्रोल पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारे पेट्रोल जाते हैं, वो तो ऑन रेगुलर बेसिस में जाते हैं। उनको पता लग गया कि ये लोग अंदर आके तंबू लगा के बैठ गए अभी, तो इसलिए ये एक बड़ा मुद्दा बना। और जैसे हम देख रहे हैं कि अभी ये जीजे सिंह, मैं आ रही हूँ सीमा पर दरअसल तनाव के मुद्दे पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत की थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और उन्होंने दो टूक कहा कि भारत को झुकाने की कोशिश करने वालों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। एक और बड़ा मुद्दा है वो चीन का है। एलएसी पे ताजा हालात क्या है, बतौर रक्षा मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि देश इस समय सुन रहा है, हमारे कई चैनल्स के माध्यम से करोड़ों लोग आपको इस समय देख रहे हैं। देखिए, भारत चीन सीमा को लेकर लंबे समय से कुछ न कुछ बराबर भारत और चीन के बीच में लगातार कुछ न कुछ होता रहता है। भारत की एक नीति बहुत ही स्पष्ट है जी कि भारत दुनिया में किसी भी देश के स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाना चाहता है, न भारत अपने देश के स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट बर्दाश्त कर सकता है। भारत के स्वाभिमान के साथ यदि कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है अथवा भारत के मस्तक को झुकाने की यदि कोशिश करता है तो हमारे अंदर वो कुवत भी है कि हम उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। इसी बीच हमारे साथ श्रीनगर से रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रिफत, ये बातचीत का दौर और वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वहां चाइना की जो मूवमेंट है वो भी ज्यादा हो जाती है। जिस तरीके से जेजे सिंह कह रहे थे कि दरअसल चीन जो है वो 2 कदम आगे बढ़ता है, बातचीत का रास्ता खुलवाता है और 1 कदम पीछे हो जाता है, यानी 1 कदम का तो फायदा हो ही जाता है चीन को। देखिए, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि जिस तरीके से वो अक्सर आते हैं, इनकर्शन हो जाता है, इंट्रूजन होता है, तो उसके बाद कोई ना कोई टॉक्स होती हैं, चाहे आर्मी लेवल पे हो या पॉलिटिकल प्रेशर हो, तो 1 कदम पीछे जाते हैं, यानी कि वो टेरिटरी गेन करते हैं, जो एक बड़ा कंसर्न है। यानी आज एक टेरिटरी जो है 10 मीटर आगे आए, दूसरी बार ऐसा ही कोशिश करेंगे, फिर 10 मीटर आएंगे, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ नो मैन्स लैंड हो जाता है वहाँ पे। यानी बहुत सारा एरिया है वहाँ पे, खासतौर से लद्दाख जो है उसमें डेजर्ट जैसा वो एरिया है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी ग्रीनरी है या वेजिटेशन है, क्योंकि काफ़ी एरिया है और उसको मेजर करना या उसको डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जब तक ये विवाद है या जब तक ये बॉर्डर नहीं होगा, परमानेंट बॉर्डर नहीं हो, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अब कोई आगे आता है, कोई पीछे जाता है, क्योंकि डिफाइंड बॉर्डर जब तक नहीं होगा तब तक ये विवाद चलता जाएगा। तब तक हर बार चाइना कोशिश करेगा यहाँ आने की, या इंडियन आर्मी भी अगर चाहेगी तो वो भी कहीं टेरिटरी गेन कर सकती है अगर रूल्स की खिलाफ वर्जी की जाए। यानी कि अगर कोई चीज़ एग्रीमेंट में है उसकी खिलाफ वर्जी की जाए तो दोनों आर्मीज एक दूसरे की टेरिटरी को गेन कर सकते हैं, क्योंकि वास्ट एरिया है और जहां तक नजर पहुंचती है वहां तक कोई भी ये देख सकता है कि मूवमेंट कहां है।
ठीक है, कुछ रिफत में areas आ रही हूँ। ऐसे हैं दरअसल जो ये नजर से भारत और दूर चीन हैं। के बीच जो सैन्य स्तर की बातचीत है, उससे पहले दोनों देशों के बीच राजनयिक स्तर पर भी बातचीत हुई, जिसमें दोनों देश अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण चर्चा से हल करने पर सहमत हो गए। मतभेदों को विवाद में न बदलने, वैश्विक स्थिति में शांतिपूर्ण, स्थिर और संतुलित संबंध के लिए भारत और चीन में सहमति बनी है। और इस बीच भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री ने भारत चीन संबंधों के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। चीन के शंघाई में मौजूद संस्थानों के जानकारों से उन्होंने बातचीत की है। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंता का विषय है कि जिस तरीके से चीन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और बार बार वो ये भी इसमें भी खबर मिली कि आज जो ये बातचीत भी हो रही है वो भी चीन की तरफ से पेशकश की गई कि चलिए बातचीत कर लेते हैं। यानी आप एक बार पहले दादागिरी दिखाइए, उसके बाद आप कहिए चलो अब बात कर लो। बिल्कुल अर्पिता, अगर चाइना की हम लोग बात करें, चाइना की तो पॉलिसी यही है कि इंचिंग फॉरवर्ड पॉलिसी पे आगे चलता है, यानी इंच इंच करके वो आगे बढ़ता है। वही हालत जो है, अगर हम लोग खुद बात करें, अभी फिलहाल जो CDS जो है अभी जनरल रावत, उन्होंने भी एक बात जो है चाइना के बारे में जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि चाइना जो है सलामी स्लाइसिंग एक वर्ड यूज़ किया गया था, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके जो है वो आगे बढ़ता है और उसके बाद जब स्थिति देखता है कि अगला पक्ष यानी कि भारत मजबूती से खड़ा है, वहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहा है उनको, तो ऐसे में फिर खुद से आगे आता है और कहता है कि हम लोग बातचीत कर सकते हैं। सीधे तौर पर जो है अपना रेलेवेंस वो बनाए रखना चाहता है उस पूरे इलाके में, और यही वजह है कि इस तरीके की स्थितियां होती है बार बार। अगर हम लोग पूरे इलाके की बात करें, तकरीबन 4000 किलोमीटर के आसपास की जो ये पूरी सीमा है, उसमें अगर लड़ाई की नौबत आती है या कन्फ्रंटेशन इतना बढ़ जाता है, कई सारे लोगों से, जो फौज के लोगों से, फौजियों से मेरी बात हुई थी, अफसरों से, उनका ये कहना है कि चाइना कभी भी जो है ग्राउंड पे आमने सामने ही कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार नहीं होगा कभी भी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हम लोग उनके इलाके में जाके कब्जा कर सकते हैं, वो भी हमारे इलाके में कब्जा कर सकते हैं, लेकिन जब बीच बचाव होगा, जब वापस अपने इलाके में जाना पड़ेगा, तो चाइना के लिए मुसीबत हो जाएगा। ठीक है संदीप, मैं आ रही हूं आपके पास। इससे पहले दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में भरोसा जताया था कि दोनों देशों का जो विवाद है उसको सुलझा लिया जाएगा। चाइना ने अभी जो हाल में हांगकांग के संग और ताइवान के संग भी करने की कोशिश की है, उससे उनका इंटेंट साफ नजर आता है। भारत में आप इस प्रॉब्लम को कितनी गंभीरता से देखते हैं? क्या चाइना सच में एक घुसपैठी की तरह अंदर घुस आया है? और लाइन ऑफ LAC की जो बात है उसमें आपको इस कितनी गंभीरता से इस इशू को आप ले रहे हैं? देखिए, LAC की सवाल को कोई राष्ट्र, कोई सार्वभौम राष्ट्र हल्के से नहीं ले सकता। अभी सेना के स्तर पर और डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत चालू है, मगर मैं एक बात आपको कह देता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार हमारी सीमाओं और हमारे सार्वभौमत्व के साथ एक किंचित मात्र भी समझौता नहीं करेगी। हम इसके रक्षा के लिए अडिग खड़े रहेंगे। वही खबर ये भी है कि भारत चीन के बीच लेफ्टिनेंट स्तर की बातचीत से ठीक एक दिन पहले चीन ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल का तबादला कर दिया, जिसे जानकार एक कूटनीतिक चाल के तौर पर देख रहे हैं। बातचीत से एक दिन पहले चीनी सरकार ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल का तबादला कर दिया है। ये किस वजह से किया है, उनकी क्या कूटनीति या रणनीति इसमें है, ये वो जाने। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, दो लेफ्टिनेंट जनरल आपस में बातचीत कर रहे हैं और उनकी बातचीत के माध्यम से ही फैसला होगा। लेकिन हमको ये नहीं भूलना कि जो रिस्पेक्टिव ब्रिगेड कमांडर्स हैं, उनके साथ में, लेफ्टिनेंट जनरल के साथ में, वो भी दो ब्रिगेड कमांडर्स भी शामिल होंगे। जीजे सिंह साहब, ये पहली बार तो है नहीं, हमारा कोई नया पड़ोसी तो चीन बना नहीं है। इसकी स्ट्रैटेजी, इसकी चालों को पहले से हम लोग कई बार देखते और समझते आए हैं। ऐसे में अब अगर ये लगातार ऐसे ही कर रहा है कि एक कदम दो कदम आगे बढ़ रहा है, फिर बातचीत का खुद रास्ता तलाशता है, फिर कहता है कि ठीक है अब बातचीत से मसला सुलझाएंगे, और एक कदम पीछे चला जाता है। अब इसी बीच लेफ्टिनेंट जनरल का उसने तबादला किया, यानी एक ना एक कदम ये चल रहा है कि डिले हो और बातचीत से मामला सुलझे और हम वैसे ही, यानी कब्जे वाली जो हमारी रणनीति है वो चलता रहे। तो आपको क्या नहीं लगता कि भारत को इस वक्त कुछ एक ऐसी ठोस रणनीति बनानी चाहिए, चाल को समझते हुए चीन की, कि उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके? देखिए, इसकी नीति हमने ऑलरेडी बना ली है। पहले तो इसने हमें ये कहा कि ये जो डेवलपमेंट अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है वो टूरिज्म के लिए कर रहा है, बिकॉज ये तिब्बत के प्लेटो के ऊपर बैठा हुआ है। और साथ में जब हमने अपना शुरू किया, हमने इसके जो सही इसके इंटेंशंस थे, नियत थी, उसको समझ के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया। ओल्डी, दौलत बेग ओल्डी और एक सड़क बना रहे जो 255 किलोमीटर, उस पे इसको मिर्ची लग गई
और फिर इसने हमें डराने के लिए माइंड गेम खेलते हुए अपने 5000 सैनिक लगा दिए। फिर हम समझ चुके थे, हमने भी 5000 लगा दिए। इसने वहां पे टैंक लेके आया, हमने भी अपनी टैंक तोपे लेके आ गए। तो जब हमने ये काम शुरू किया तो ये इसको एक मैसेज आता है कि देखो भैया, हमने रेड लाइन खींच दी है। अभी अगर तुम आगे बढ़ोगे और पहली जगह पे नहीं जाओगे जहां पे तुम अप्रैल के अंदर थे, ये मई के बाद ही से शुरुआत में अंदर आना शुरू किया इसने, तो हम तेरे से कन्फ्रंटेशन करेंगे, हम तेरे से अगर मारपीट की बात हुई तो उसमें भी उतर आएंगे। तो इसलिए ये डर के, क्योंकि इसकी अगेंस्ट विरुद्ध जो है सारी दुनिया खड़ी हो रखी है। अगर इसका प्लेट और कप देखें, दोनों ओवरफ्लो कर रहे हैं। वो तो ज्यादा पहले से ही मुसीबतों से भरा हुआ है, दुनिया ने घेरा हुआ है। और बाद में अगर ये यहाँ पे आके कुछ करेगा तो इसको मारी पड़ेगी। तो इसलिए अभी इसने अपना ये जो एक जनरल वहां पे है उसको चेंज कर दिया। वो आके फिर बातचीत का यही हल निकालेगा। ठीक है, जेजी सिंह, मैं आ रही हूँ। दरअसल भारत से बुरी तरह से इस वक्त पाकिस्तान भी डरा हुआ है। क्यों? लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर बातचीत की तैयारियां पूरी जोर शोर से हैं, लेकिन भारत की तैयारियों को देखकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान में डर इस कदर बैठा हुआ है कि वहां के मीडिया में अब भारत के हमले को लेकर बहस छिड़ी हुई है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत चीन से बातचीत के बाद पाकिस्तान पर हमला ना कर दे। बहुत बड़ी, मैं आपको देखिए उसके इंटरेस्ट कितना बड़ा है। अब चाइना जो है यूं समझे सर है, ठीक है, ये पूरी दुनिया धाड़ है, ये गर्दन पाकिस्तान है और गर्दन सीपैक की लाइन है। तो ये गर्दन पे को बैठ गए तो खत्म। तो अब वो लद्दाख वो गर्दन का सिरा है जिसपे इंडिया को बिठाने की कोशिश की जा रही है। और आप अंदाजा करें कि अगर चाइना के बॉर्डर पे तोपें खड़ी हो तो 24 किलोमीटर तक तो गोला आम जाता है ना। जी बिल्कुल। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? एक ही निकलेगा कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा। अच्छा, जो हम रोज से कह रहे हैं ना, हम क्या देखा, चाइना क्या करेगा? देखो जैसे आप पाकिस्तान इंडिया हमला करेगा ना, ठीक है, तो आलमी ताकत करके पहुंचेंगे कि चुप कराओ, यहाँ पीस कराओ, वरना ये तो पागल हैं, ये तो बम चला देंगे। ठीक है। और जब इंटरनेशनल फोर्सेस वहां पहुंचेंगी तो ये इलाका कम से कम 5-7 साल तक के लिए डिस्टर्ब हो गया ना। लेकिन इंडिया का मसला यह है कि आखिर ये करेंगे कि यहाँ आ जाओ, और जब ये चीज शुरू होगी, बात है उससे 2 दिन भी जंग चली तो आपका बात है सीज पास होगा। शैलेंद्र सिंह जी, एक तरफ तो चीन के साथ जिस तरीके स्ट्रैटेजी बन रही है, वहीं पाकिस्तान डरा हुआ है। उसको ये लग रहा है कि कहीं भारत जो है वो उस पर भी हमला ना कर दे। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, और अगर हमें दिख रहा है कि अगर हमारी तैयारियां चीन के अगेंस्ट होने की वजह से पाकिस्तान घबरा रहा है, डर रहा है, मैं चाहूंगा पाकिस्तान में वो खौफ आना चाहिए। हमें इस तरह के इंडिकेटर क्लियर कट देने चाहिए कि यस, हमें जरूरत पड़ी तो हम पाकिस्तान जरूर आ रहे हैं, हम अपना पीओके लेने की सोच रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं। आपसे रोक सके तो रुकवा लो, क्योंकि हमें मालूम है, पूरे वर्ल्ड को मालूम है, चाइना लड़ाई लड़ने के मूड में नहीं है। चाइना कभी भी लड़ाई नहीं लड़ता है। चाइना आपको सिर्फ तंग करता है, चाइना असर्ट करता है, आपको इरिटेट करता है, आपको जज करता है। लेकिन अगर ये रिजल्ट पाकिस्तान में इस तरह देखा जा रहा है कि लड़ाई का खौफ, मैं तो कहता हूं बड़ी अच्छी बात है, ये खौफ रहना चाहिए, क्योंकि पहली बार कुछ सालों में बिल्कुल शैलेंद्र सिंह जी, आप एकदम सही बात कह रहे हैं। अगर ये खौफ लग रहा है पाकिस्तान को तो ये मैसेज जाना चाहिए, और थोड़ा खौफ चीन के लिए भी होना चाहिए। चीन को भी समझना चाहिए कि बार बार अगर आप ऐसे ही एक कदम बढ़ा के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। मुंहतोड़ जवाब चीन को भी दिया जा सकता है। ये खौफ भी चीन के मन में बैठना चाहिए, बहुत जरूरी है। बहरहाल वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए।